हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं समीर जसूजा प्रॉप इक्विटी चैनल और मैं वैशाली। प्रॉप इक्विटी के इस चैनल पे हम आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़ी हुई सही और पूरी जानकारी लाते हैं। हमारी लोकेलिटी सीरीज में हर हफ्ते हम टॉप लोकेलिटीज पे डिटेल्स शेयर करते हैं जो इन्वेस्टमेंट और रिहाइश दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट होती हैं। ये लोकेलिटीज 20 क्रिटिकल पैरामीटर्स को एनालाइज करके शॉर्टलिस्ट की जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, जो 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। ये दिल्ली के द्वारका एरिया से लेकर गुड़गांव के खेड़की धौला टोल प्लाजा तक जाता है। ये एक्सप्रेसवे एसपीआर से सीपीआर और गुड़गांव के सदर्न साइड पर एक सुपर कॉरिडोर बनाता है जो द्वारका को आगे चल के गोल्फ कोर्स रोड से मिलाता है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है और गुड़गांव के बिजनेस हब्स जैसे साइबर सिटी, उद्योग विहार और आईएमटी मानेसर के नजदीक करती है। 2006 में द्वारका एक्सप्रेसवे को द्वारका और गुड़गांव को जोड़ने के लिए एक ऑल्टरनेट रास्ते के रूप में सोचा गया था, जिससे इन दोनों एरियाज के बीच के ट्रैफिक कंजेशन में सुधार हो। लेकिन अब द्वारका एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट डेवलपमेंट का एक मेजर हॉटस्पॉट बन गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के भीतर जो रेसिडेंशियल सेक्टर्स पड़ते हैं वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्लेड है। यहाँ पर आईजीआई एयरपोर्ट, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर और अपकमिंग बिजवासन रेलवे स्टेशन जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हैं। गोदरेज, एमआर, पुरी और शोभा जैसे ग्रेड ए डेवलपर्स ने यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं जो इसे एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक प्राइम प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन बनाता है। लोकेशनल असेसमेंट के हिसाब से एक्सप्रेसवे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 20 से 25 मिनट की दूरी पे है। द्वारका एक्सप्रेसवे ग्लोबल सिटी गुड़गांव को भी कनेक्ट करेगी, जो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 1000 एकड़ में डेवलप की जा रही है। ये एक्सप्रेसवे सेक्टर 74, 75 और 88 को भी कनेक्ट करेगी, जहां पर साइबर सिटी 2 आने वाला है। यहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी ब्लू लाइन से मिलती है जो द्वारका सेक्टर 21 से गुजरती है और डिस्टेंस के तौर पे सिर्फ 6.7 किलोमीटर की दूरी पे है। एम्प्लॉयमेंट के मामले में यहाँ 8 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और एडिशनल 2.62 मिलियन स्क्वायर फीट कमर्शियल सप्लाई आने वाली है। अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बन रही है। ये 75 किलोमीटर लंबा रोड प्रोजेक्ट है जो नेशनल हाईवे 44 अलीपुर में शुरू होगा और दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के नेशनल हाईवे 48 के पास महिपालपुर में खत्म होगा। ये दिल्ली की वेस्टर्न बाउंड्री के साथ एक थर्ड सेमी रिंग रोड बनाएगा और इसी साल के एंड तक तैयार होने की संभावना है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे मेट्रो इंटीग्रेशन, जिसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2027 है। ये हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक जाएगा और सेक्टर 101 में ये द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा और इसकी टोटल लेंथ होगी 28.5 किलोमीटर की। इस पूरी लेंथ में करीब 27 स्टेशन बनाए जाएंगे। और फाइनली दिल्ली एसएनबी अलवर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो 164 किलोमीटर्स की सेमी हाई स्पीड रेल लाइन है जो दिल्ली गुड़गांव, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, एसएनबी यानी कि शाहजहांपुर, नीमराना और बहरोड अलवर को कनेक्ट करेगी और इसकी एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट है 2028 की। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ यूरो इंटरनेशनल स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल और रॉयल ओक इंटरनेशनल स्कूल जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। हेल्थ केयर के लिए यहाँ पार्क हॉस्पिटल, द सिग्नेचर एडवांस्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और रियन हॉस्पिटल है। यहाँ शॉपिंग के लिए काफी बड़े मॉल्स हैं जैसे कॉन्सिएंट वन, ओकस मेडली और द हाइव। अब चलते हैं सप्लाई डिमांड डायनामिक्स पे। पिछले 5 सालों में यानी 2019 से 2024 के दौरान 18 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं जिनमें 12,727 यूनिट्स की सप्लाई थी और 13,616 यूनिट्स अब्सॉर्ब हुए हैं। उससे पहले यानी 2014 से 2018 के बीच यहाँ पे 3,430 यूनिट्स की सप्लाई थी और अब्सॉर्प्शन था 6,360 यूनिट्स का। इसका मतलब है नए लॉन्चेस में 270% की इंक्रीज देखी गई है और टोटल अब्सॉर्प्शन में 114% का इंक्रीज हुआ है। यहाँ का इन्वेंट्री ओवरहैंग 8 महीनों का है। इन्वेंट्री ओवरहैंग हमें ये बताता है कि करंट इन्वेंट्री को एग्जिस्टिंग सेल्स रेट पर बेचने में लगभग
8 महीने लगेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि रियल एस्टेट मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है और क्या सप्लाई और सेल्स का बैलेंस हेल्दी है या नहीं। ये जब 30 महीनों से कम का होता है तो इसे सेफ माना जा सकता है। द्वारका एक्सप्रेसवे का प्राइस अप्रिसिएशन बहुत अच्छा रहा है। यहाँ के इन्वेस्टर्स ने पिछले 5 सालों में यानी 2019 से 2024 तक अप्रॉक्सीमेटली 164% की बढ़ोतरी देखी है अपने इन्वेस्टमेंट्स में। इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर फुट राइज इन प्राइसेस, ये इस दौरान 7,000 रुपए पर स्क्वायर फुट से बढ़कर 18,500 रुपए पर स्क्वायर फुट तक पहुंचा है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम ये दूसरा वीडियो कर रहे हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस की तरफ से हमें काफी इंक्वायरीज आई हैं। चलिए सुनते हैं आज के व्यूअर की क्या नीड्स हैं। Hi ma'am, I have one question. Dwarka Expressway is coming up in a big way. I want to invest approx 3 to 4 CR of my surplus money which I just received after selling some another property, and I have to invest it somewhere soon. Can you guide me please? मिस्टर गौतम, द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे आपने कहा काफी अच्छी तरह अप्रिशिएट हो रहा है। स्पेशली यहाँ की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इस मार्केट को बेहतर बनाते हैं। आपके लिए हम 3 बेडरूम कैटेगरी में ऑप्शंस लाए हैं जिसमें यहाँ टोटल 22 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। इनकी प्राइस रेंज है ₹3.3 करोड़ से 4 करोड़ तक की। हमारी सबसे पहली रिकमेंडेशन है पुरी कंस्ट्रक्शंस का डिप्लोमेटिक रेसिडेंसेस जो सेक्टर 111 में लोकेटेड है। इसकी यूनिट साइज है 2280 स्क्वायर फीट की और प्राइस है 17,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट का, और ये जून 2028 में तैयार हो जाएगा। सेकेंड रिकमेंडेशन है गोदरेज वृक्ष जो सेक्टर 103 में पड़ता है। इसकी यूनिट साइज है 1948 स्क्वायर फीट की और प्राइस है 17,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का, और ये जून 2031 में तैयार हो जाएगा। तीसरी रिकमेंडेशन है एमआर का द 88 जो सेक्टर 112 में बन रहा है। इसकी यूनिट साइज है 1800 स्क्वायर फीट और प्राइस है 22,000 रुपए पर स्क्वायर फुट का, और ये जून 2028 में कंप्लीट होने की उम्मीद है। अब समराइज करते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे के इन्वेस्टमेंट या लिविंग पर्सपेक्टिव से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 3 बड़े यूएसपीज हैं। नंबर 1, एक्सीलेंट कनेक्टिविटी। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली और गुड़गांव के बीच सुपर्ब कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये एक्सप्रेसवे आईजीआई एयरपोर्ट और मेजर बिजनेस हब्स जैसे साइबर सिटी और उद्योग विहार के नजदीक है जो डेली कम्यूट और ट्रैवल को बहुत आसान बनाते हैं। नंबर 2, पिछले 5 सालों में द्वारका एक्सप्रेसवे ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं जो ऑलमोस्ट 164% तक की है। ये एक प्रॉमिसिंग आंकड़ा है जो इस मार्केट की पोटेंशियल को दर्शाता है। नंबर 3, अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स। इस एरिया में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जैसे ग्लोबल सिटी और द्वारका एक्सप्रेसवे मेट्रो इंटीग्रेशन। इन डेवलपमेंट्स के कंप्लीट होने पे इस एरिया की वैल्यू और कनेक्टिविटी और भी इंप्रूव होगी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को और भी ल्यूक्रेटिव बनाते हैं। अगर आप इस लोकेलिटी में निवेश करना चाहते हैं तो आप हमें propequity.in पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 1,73,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स की जानकारी है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसा ही वेल रिसर्च और ऑथेंटिक कंटेंट लाते रहें। थैंक यू एंड गुड बाय।